दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति झाझा रेलवे चांदबारी मैदान में। आप देख सकते हैं कि जदयू के सच्चे सिपाही के साथ मेरे छोटे भाई दोनों खड़े राम लक्ष्मण की तरह, ताकि बड़े भाई बीच में आ चुके हैं कि आखिर जो कार्य यहाँ हो रहा है, इस कार्य को देखने के लिए किस रूप में हो रहा है। और टाइम देख लीजिए 12:25, क्योंकि जदयू के सच्चे सिपाही ईमानदार सिपाही हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इन लोगों के देख रेख और रक्षा प्रदान करना। तो मेरा जो कर्तव्य था, आज हमने आया, हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि मेरे पीछे जो है मजदूर लोग लगे हुए हैं कि बिहार के सम्राट चौधरी जी का झाझा में आगमन होने वाला है। जब आगमन होने वाला है तो उनके स्वागत के लिए उनके जहाज हेलीकॉप्टर जहां उतरेंगे, हेलीपैड का तैयारी हो रहा है। मजदूर भी इतना कर्मठ, इतना मजबूत है कि देख लीजिए। हाँ बलवंत जी, 12:16 हो चुका है। झाझा रेलवे चांदबारी मैदान में देखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या हो रहा है? देखिए, आगामी 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है झाझा की पावन धरती पर। और उनके साथ हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर आदरणीय निशांत कुमार जी भी आ रहे हैं और उन्हीं के आगमन की तैयारी हो रही है। आज झाझा चांदबारी मैदान में हेलीपैड का काम युद्ध स्तर पे लगा हुआ है और कल तक यह संपन्न भी हो जाएगा। माननीय सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं। बोड़वा बस स्टैंड के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगाई गई है और उस मूर्ति का अनावरण उनके शुभ हाथों से होना है। और उस कार्यक्रम में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, जिनके अथक प्रयास से, जिनके विचारवादी विकासवादी सोच से आज झाझा के चारों चौराहों पर आप अगर रेलवे स्टेशन जाएं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी माननीय विधायक दामोदर रावत जी के द्वारा लगाया गया। आप अगर गांधी चौक पर जाएं तो गांधी जी की प्रतिमा भी माननीय विधायक दामोदर रावत के द्वारा लगाया गया है। और आप जब कपूरी चौक पे जाएंगे, जिनको कहते हैं, कपूरी जी का भी मूर्ति माननीय विधायक के द्वारा लगाया गया। लौह पुरुष की प्रतिमा उन्हीं के अथक प्रयास से वहाँ लग रहा है और उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 16 तारीख को होना है। और मैं तमाम झाझा विधानसभा, जमुई लोकसभा के साथियों से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं कि आप हजारों हजार लाखों की संख्या में आएँ और माननीय सम्राट चौधरी, माननीय निशांत कुमार और माननीय दामोदर रावत जी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। और यह झाझा की धरती क्रांतिकारियों का है, संघर्षशीलों का है और आपके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होगा। मैं एक बार आपको फिर से आमंत्रित करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि 16 अगस्त दिन के लगभग 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह अनावरण का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम का आप भी भागीदार बने। जदयू के सच्चे सिपाही अमित जी हमेशा खरा उतरते हैं और आज लगभग 12:30 बजे रात्रि में सम्राट चौधरी जी आने वाले हैं। उनकी हेलीपैड का जो बन रहा है, तैयारी हो रहा है, आंख सूझ रहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब जिम्मेवारी मिले तो उसके लिए रात और दिन मायने नहीं रखता क्या। और जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसी के लिए हम लोग हेलीपैड के निर्माण के लिए हम लोग लगे हुए हैं, रात दिन समय दे रहे हैं। और उसके लिए जो भी किसी भी तरह का जो भी सामान जो उपलब्ध कराना या लेबर मिस्त्री को किसी भी तरह का सहयोग करना है, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं।
और इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी, माननीय परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दामोदर रावत जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होना है और निश्चित रूप से माननीय दामोदर रावत जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफल होगा और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों पे चलने वाला हूँ और उनकी एक स्लोगन है कि उठो और देश की अखंडता के लिए कार्य करो। तो पूरा भारतवर्ष उनके सिद्धांतों पे चलता है और उनकी इस अखंडता वाली सोच को बरकरार रखता है। मैं आपके बीच एक छोटी सी कविता अपनी बोलने जा रहा हूँ कि भुलाते नहीं हम उन्हें जिन्हें दिलों में बसाते हैं, भुलाते नहीं हम उन्हें जिन्हें दिलों में हम बसाते हैं। कुछ ऐसे जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। यूँ तो हर किरदार कुछ खास हो जाए, यूँ तो हर किरदार कुछ खास हो जाए, मगर कभी कभी फरिश्ते इस ज़मीन पर आते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसे फरिश्ते थे जिनकी किरदार को बताना हमारी बस की बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे महान पुरुष इस सृष्टि पे संसार में जन्म लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर ऐसी किरदार को फिर से जन्म लेना चाहिए और लोगों को उनके विचार को मानना चाहिए। धन्यवाद। जदयू के सच्चे सिपाही अमित जी हमेशा खरा उतरते हैं और आज लगभग 12:30 बजे रात्रि में सम्राट चौधरी जी आने वाले हैं। उनकी हेलीपैड का जो बन रहा तैयारी हो रहा है, आंख सूझ रहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब जिम्मेवारी मिले तो उसके लिए रात और दिन मायने नहीं रखता क्या। और जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसी के लिए हम लोग हेलीपैड के निर्माण के लिए हम लोग लगे हुए हैं, रात दिन समय दे रहे हैं। और उसके लिए जो भी किसी भी तरह का जो भी सामान जो उपलब्ध कराना या लेबर मिस्त्री को किसी भी तरह का सहयोग करना है, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। और इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी, माननीय परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दामोदर रावत जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होना है और निश्चित रूप से माननीय दामोदर रावत जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफल होगा और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं।